वेलकम टू पक्षीपुर जंगल। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत गरीब थी। वो सेठ कालू कौवे के घर में किराए पर रहती थी। एक दिन सेठ कालू कौवा सुबह सवेरे ही आता है। चिड़िया बाहर निकलो, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ सेठ जी, आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? 3 महीने हो गए तुमने घर का किराया नहीं दिया। आज तो मैं किराया लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। कृपया करें सेठ जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं कुछ दिनों तक दे दूंगी आपके पैसे। बहुत हो गया, आज तो मैं तुम्हारा सामान उठाकर घर से बाहर ही फेंक कर जाऊँगा। सेठ जी बहुत ठंड है, हम ऐसे मौसम में कहाँ जाएंगे? दया करें हम गरीबों पर। ये धर्मशाला नहीं है जहाँ मैं तुम्हें मुफ्त में आश्रय दूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देता है और घर को ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा चुप हो जाएं, आप खुद ही तो कहती हैं रोने से हालात नहीं बदलते। मगर बेटी ठंड बहुत है, ऐसी ठंड में हम रात कैसे गुजारेंगे? आगे तुम कालू। सब मुझे सेठ कालू कहते हैं, इज्जत से बुलाया करो मुझे, गोरी इज्जत से। सेठ होगे तुम बाहिर, मेरे लिए तो तुम कालू ही हो। और हाँ, अगर आज किसी काम वाले का बंदोबस्त ना किया तो मैं आज ही अपने मैके चली जाऊंगी। ऐसी ठंड में मुझसे घर के काम नहीं होते। फिर कालू कौवे के दिमाग में रानो चिड़िया और उसकी बेटी का ख्याल आता है। वो जल्दी से वापिस होता है। आप आगे, मुझे पूरा विश्वास था आपको हम गरीबों पर दया जरूर आएगी। हाँ हाँ, तुम पर मुझे रहम आ गया, इसलिए तो लौट कर आया हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो, मगर बदले में तुम्हें मेरे घर के काम करने होंगे। मैं करूँगी सेठ जी, मैं सारे घर के काम कर। ये कौन है चिड़िया? ये मैं तुम्हारे लिए काम वाली लाया हूँ। शक्ल से तो काम वाली नहीं लगती। मालकिन आप चिंता ना करें, मैं घर के सारे काम कर लूंगी, बस मुझे रहने के लिए छत दे देना। ठीक है कालू, इसे बाहर छतरी के नीचे घोंसला लगा देना। फिर मम्मा चिड़िया काम में लग जाती है। कड़कड़ाती ठंड में मम्मा चिड़िया ठंडे पानी से बर्तन धोती है, घर की सफाई करती और बाकी के सारे काम भी। मम्मा यहाँ तो बहुत ठंड है, इस छाती के नीचे हम ठंड के दिन कैसे गुजारेंगे? मेरे पंखों में छुप जाओ मेरी बेटी, ऊपर वाला कोई ना कोई इंतजाम जरूर। सेठ जी मुझे कुछ पैसे दे दे, मैंने अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं। पैसे? कौन से पैसे? खाना मिलता है और रहने को जगह, ऊपर से पैसे मांग रही हो? काम करना है तो करो, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। मेरी बेटी ठंड से बीमार हो गई है, सेठ जी दया करें, कुछ पैसे तो दे दे। मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगा। फिर शाम के समय वो माँ बेटी सेठ कालू का घर छोड़कर वहाँ से चली जाती। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं काम में आपकी मदद किया करूँगी। अभी मम्मा है ना मेरी बेटी, आप चिंता ना करें, देख लेना एक ना एक दिन हमारे दिन जरूर बदल जाएंगे। रात को जब गुड़िया सो जाती है तो मम्मा चिड़िया पेड़ से पत्ते तोड़कर अपनी बेटी पर रखकर उसे गर्म करने की कोशिश करती है। मम्मा चिड़िया को बहुत ठंड लग रही थी, मगर उसे केवल अपनी बेटी की ही चिंता थी। अगले दिन गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा हमारे पास चाय बनाने वाली केतली भी है और बाकी बर्तन भी, क्यों न हम ऐसी ठंड में पक्षियों को चाय बनाकर बेचना शुरू कर दें। बेटी मगर इसके लिए हमें शक्कर और चाय पत्ती की भी जरूरत होगी। मम्मा हम वो सब कबूतर अंकल की दुकान से ले आएंगे और फिर बाद में उन्हें पैसे वापस कर देंगे। फिर वो माँ बेटी कबूतर अंकल के पास जाती हैं। कबूतर चिड़िया को उधार शक्कर और चाय पत्ती देने पर मान जाता है।
चिड़िया और उसकी बेटी जंगल के रास्ते में चाय बेचना शुरू करती हैं। ठंड होने के कारण उनका काम शुरू करते ही चल पड़ता है। सभी पक्षी बहुत शौक से चाय पीने आ रहे थे। चिड़िया बहन, एक चाय ही है जिसे पीने से ऐसे ठंडे ठठरते मौसम में सुकून मिलता है। गोरी कौवी हर रोज सेठ कालू से लड़ाई करती कि मुझे कोई काम वाली ला कर दो, मगर वो तो बहुत कंजूस था। वो तो कोई मुफ्त में काम वाली ढूंढना चाहता था। एक दिन एक कौवी वहाँ आती है। कोई जरूरत नहीं है जी मुझे पैसों की, बस 2 वक्त की रोटी और छत दे देना, मैं सारे ही घर के काम कर दूंगी। सेठ जी, ये कौवी पागल है, इसे काम पर ना ही रखो तो अच्छा है। मैंने इससे काम करवाना है, कोई मैथ की टीचर नहीं रखना। मुफ्त में जो मिले सो बेहतर। कौवा उसे अपने घर ले जाता है। मेरे कपड़े धोने के बाद इन्हें इस्त्री कर देना, और हाँ, मेरे आने से पहले पहले खाना भी बना लेना। ठीक है मालकिन। ओहो, मैं तो भूल गई मालकिन ने क्या कहा था। चलो थोड़ी देर टीवी देखती हूँ। वो टीवी लगाने लगती है कि पेट्रोल की बोतल उसका पंख लगने से गिर जाती है। हाँ, ये तो बहुत नुकसान हो गया। मालकिन डांटेंगी, मैं इसे आग जलाकर सुखा देती हूँ। फिर जैसे ही वो कौवी वहाँ आग जलाती है, पूरे घर को आग लग जाती है, सब जल जाता है। गोरी का जेवर, कालू की तिजोरी में बड़ी रकम, सब जल जाता है। गोरी और कालू जब शाम को घर लौटते हैं तो उनके घर की जगह राख का ढेर था, और आने वाली रात की ठंड उन्हें डरा रही थी। चिड़िया और उसकी बेटी ने दिन रात काम करके अपने लिए एक छोटा सा सुरक्षित घर भी बना लिया था, और अब उनका काम दिन ब दिन और बढ़ रहा था। कौवा और कौवी शेर से भिखारी बन चुके थे। गोरी, ये उस चिड़िया की बददुआ लगी है हमें। कालू, अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया होता तो आज हमारी कोई मदद करता, मगर हमने तो सबके साथ बुरा किया, और अब हम इस ठंडी रात में मरेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी गरम घर में बैठी मीठी नींद सोई हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।